श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड। आज हम श्रवण करें श्री आस्करन जी का चरित्र। आए। मोहन मिश्रित पद कमल आस करन जस बिस्तर्यो, सीतापति राधा सुबर भजन नेम कूरम धर्यो, धर्मशील गुण शिव महाभागवत राज ऋषि, पृथ्वीराज कुलदीप भीम सुत विदित कीन ऋषि, सदाचार अति चतुर विमल बानी रचना पद, सूर धीर उदार विनय भलपन भक्त निदह। राजर्षि भक्त श्री आशकरण जी धर्मशील और गुणशीलों की सीमा थे। आप आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज के पौत्र श्री भीम सिंह जी के पुत्र और स्वामी किलदेव जी के शिष्य थे। ये सदाचार का पालन करने में बड़े चतुर थे। आपकी वाणी निर्मल थी। आपने अनेक पदों की रचना की। आप शूरवीर, धीर गंभीर, उदार, विनयी, भलप्पन आदि से युक्त तथा भक्तों में श्रेष्ठ थे। कुर्म वंशीय श्री आशकरण जी सीतापति श्री रामचंद्र और राधापति श्री कृष्णचंद्र दोनों की नियम पूर्वक सेवा भजन करते थे। जिन दोनों ठाकुरों के नाम में मोहन शब्द जुड़ा है, ऐसे श्री जानकी मोहन और श्री राधा मोहन, इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आशकरण जी का सुयश सर्वत्र फैल गया कि ऊर्ध बाहु विरोप्येन विरोपेश न कश्चित शृणोति में कि भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर पुकार रहा हूँ, किंतु कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अरे, जिस धर्म से सभी प्रकार से धन मिलते हैं और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, उस धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? मानव जीवन की पूर्णता इसी में है कि उसका संपूर्ण जीवन एवं उसके जीवन की क्रिया धर्म के द्वारा अनुशासित हो। धर्म की पूर्णता इसी में है कि वह संपूर्ण जीवन का धारण एवं शासन करता हो, जो जीवन के किसी एक अंग को अपने अनुशासन से बाहर छोड़ देता है, वह धर्म उतने अंश में अपूर्ण है। श्री आशकरण जी सनातन वैष्णव धर्म के अनुशासन से अनुशासित थे, अतः उन्हें धर्मशील कहा। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे और शूर थे, अनेकों युद्ध में विजय भी हुए थे। भागवत के लक्षण के न काम कर्म बीजानाम इस चेतस संभव वासुदेवै कलीनय सबई भागवतोत्तमः नयस्य स्वः पर इति वित्तेस्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शांत सबई भागवतोत्तमः। कि जिनके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता है, समभाव रखता है तथा किसी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। आशकरण जी गुरु कृपा से इन लक्षणों से युक्त थे। राज ऋषि अर्थात संत राजा, क्षत्रिय जाति का वह पुरुष जिसने अपने पवित्र जीवन में साधनामय भक्ति से ऋषि का पद प्राप्त किया हो, जैसे श्री जनक जी, श्री पृथु जी, पुररवा आदि। श्री आशकरण जी परम धर्मात्मा धर्ममान क्षत्रिय थे, अतः इन्हें राजर्षि कहा गया। ऐसे राजा के राज्य में रहना चाहिए। धनिक श्रोत्रिय राजा नदी वैशिष्य पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र वासम न कारयत। धनी वेदज्ञ ब्राह्मण धार्मिक राजा नदी
और वैद्य, ये पांचों जहाँ न हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। कुलदीप। अपने भाई रतन जी की मृत्यु के बाद श्री आशकरण जी ज्येष्ठ सुदी 8 संवत 1694 बी को आमेर की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने केवल 15 दिन राज्य किया। उसके बाद राजगद्दी छोड़कर तीर्थ यात्रा चले गए। तब इनके काका श्री भारमजली गद्दी पर बैठे। इसके बाद बादशाह ने इन्हें नरवरगढ़ मध्य प्रदेश की जागीरी दी। इनकी मनसबदारी 3000 थी। इनके पिता श्री भीम सिंह जी भी माघ सुदी 5 संबत 1590 में, श्रावण सुदी 15 संबत 1593 तक अजमेर के राजा रहे। अकबर काल में श्री आशकरण जी की महिमा और प्रताप इसका विस्तार हुआ। राजा टोडरमल के साथ आप बिहार प्रांत में गए और संग्राम में विजय हुए। फिर दूसरे वर्ष शाहजाद परवेज और मानसिंह, जो इनके भतीजे और आमेर के राजा थे, इनके साथ काबुल की लड़ाई में गए। संबत 1585 दक्षिण से लौटने के बाद आगरा के अधिकारी नियुक्त हुए। बंगाल विजय में भी मानसिंह जी के साथ रहे, इसलिए मूल में इन्हें सूरधीर कहा गया। कि श्री देवी सिंह मंडावा से प्राप्त मार काट खून खराबी से वैराग्य हुआ, सेवा में तल्लीन हो गए। प्रगट अर्चा विग्रह से की सेवा और मानसी सेवा सिद्ध थी, अतः महाभागवत कहा। विमल बानी रचना पद इनके पदों में आदि अंत में प्रायः मोहन छाप रहती है। जैसे आस करण प्रभु मोहन नागर, श्री राम कृष्ण दोनों ही मोहन हैं, अतः मोहन शब्द से दोनों का बोध होता है। यही कारण है कि आपने अपने श्री ठाकुर जी का नाम मोहन रखा था। कि पद मोहन चरणारविंद त्रिविध तापहारी, कही न जात कौन पुण्य कर जो सिरधारी। निगम जा की साख बोले सेवक अधिकारी, धीमर कुल अभय कीनो अहिल्या उधारी। ब्रह्मा नहीं पार पावे लीला बपुधारी, आस करन पद पराग परम मंगलकारी। मोहन देखि सिराने नैना, ग्वाल मंडली मध्य विराजित सुंदरता को अयना। रजनी मुख आवत गायन, संग मधुर बजावत बैना। आस करन प्रभु मोहन नागर, 12 कोटिक मैना। बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाले शूर नहीं है, जितेंद्रिय ही शूर है। तरन्नि मातंग घटा तरंगम, रणाम्बुधि ये मैतेन शूरा। सुरास्त एवेह मनस्तरंगम, देहेन्द्रियांभो धीमिमं तरंती। हाथियों के समूह रूपी तरंगों वाले युद्ध सागर को जो पार कर जाते हैं, वे मेरी समझ से शूर नहीं हैं। शूर तो वे ही हैं जो मन रूपी तरंगों से युक्त इस देह इंद्रियादि रूप समुद्र को पार कर जाते हैं। सीतापति राधा सुबर। श्री आशकरण जी सीतापति और राधापति दोनों के अनन्य उपासक थे। इस संबंध में रघुबर यदुबर गाय विमल कीर्ति संचोधन की। इन सभी भक्तों ने रामकृष्ण को एक मानकर दोनों की उपासना की। जैसे कि द्वितीय खंड पृष्ठ 114, पाइन नुपुर बांधि नृत्य नगधर हित चाह्यो नाच्यो। राम कलश मन रली, शीस ताते नहीं बच्यो। तृतीय खंड में 121 पृष्ठ नंबर 574 द्रष्टव्य है। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने भी मुरली और धनुष धारण कराकर दोनों की एक रूपता का प्रमाण किया है। कि दोनों की एक रूपता का प्रमाणित की। कि नटवर पुरता को राजा नटवर मानो, मोहन जो धरी ही सेवा नीके करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है।
पर्यो को काम आय अवहि लिबाय ल्यायो। कहे पृथ्वीपति लोक कानन में न धरी है। आई फौज भारी सुधि दीजिए हमारी। सुनी बहु बात टारी परी अति खरबरी है। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री आशाकरण जी नरबगढ़ के राजा थे। आप मनमोहन भगवान को मन में धारण करके प्रेम पूर्वक उनकी सेवा और पूजा करते थे। 10 घड़ी अर्थात 4 घंटे तक लगातार आप मंदिर में रहकर सेवा करते। उस समय द्वार पर चौकीदार को बैठा देते, कोई भीतर जाने नहीं पाता। इस प्रकार आपकी बुद्धि सेवा में भलीभांति रम गई थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य ने नरवरगढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आशकरण जी को शीघ्र ही लिवा लाओ। वे लोग आए तो उस समय मंदिर में थे, अतः बादशाह के दूतों की बात यहाँ किसी ने नहीं सुनी। पहरेदारों ने आशकरण जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आशकरण के पास भेजो, अन्यथा हम नगर पर आक्रमण कर देंगे और बलात् पकड़ कर ले जाएंगे। इस बात को सुनकर भी लोगों ने टाल दिया। सेवा में विघ्न भय से सूचना न दी। सेवा में विघ्न ना हो इस भय से उन्होंने सूचना नहीं दी। अब क्या होगा, यह विचार कर लोगों के मन में बड़ी गड़बड़ाहट पैदा हो गई। राजा नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। श्री आशकरण जी ने शिकार खेलना आदि जो दुर्व्यसन है उनको त्याग कर वैष्णव सदाचार को अपनाया था। अतः 10 तामे को जो खबरिल लेत नहीं कान और ठोर मरवा बावही। सेवा नीके जैसे श्री अग्र जी सेवा सुमिरत सावधान चरण राघव चित लाए। कि हे सेवा नीके गीता में मन को वायु की तरह चंचल कहा गया है। ऐसे मन से नीकी सेवा नहीं हो सकती है। सेवा में एकाग्र मन की लगन चाहिए। मानसिक दृढ़ता से कार्य में प्रवृत्त होने पर तुच्छ शरीर वाला महान कार्य को सिद्ध कर लेता है। इस पर एक दृष्टांत है टिटहरी का। एक समय तट पर रखे टिटहरी के अंडे समुद्र की लहर में बह गए। टिटहरी ने प्रण कर लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। समुद्र में से चोंच भर जल लाकर बाहर और बाहर से चोंच भर रेत लाकर समुद्र में डालने लगी। यह देखकर श्री नारद जी ने पूछा तो उसने बताया कि इसने मेरे अंडे बहाए हैं, अतः मैं इसे सुखा दूंगी। श्री नारद जी ने कहा, अनंत जलराशि समुद्र तुम्हारे सुखाए कैसे सूखेगा। उसने कहा, मैं बार बार जन्म लेकर इस उद्यम को करूंगी और इसे सुखाकर ही रहूंगी। उसके साहस को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने जाकर गरुड़ से कहा, तुम्हारी जाति का एक छोटा पक्षी कष्ट में है, तुम जाकर उसकी सहायता करो। तब गरुड़ जी ने आकर समुद्र से कहा, तुम इसके अंडे लाकर शीघ्र ही दे दो, अन्यथा मैं अपने पंखों की वायु से तुम्हें सुखा दूंगा। गरुड़ जी को कुपित जानकर समुद्र ने लाकर अंडे दे दिए। इस दृढ़ता से जो सेवा आरंभ करता है उसे प्रभु कृपा से सिद्धि मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। कहे के कपठाई कहो कीजिए लड़ाई सुनी, रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बात यूं बिचारी कही, आप एक जाबो गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होय के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाँव खड़ग लगायो है। कटी गई एड़ी पे टेढ़ी हूँ न भोह करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। कि बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा को खबर नहीं पहुंचा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूं। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर देखना चाहिए। अब बादशाह स्वयं भी वहां आया।
तब सभी राजा कर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन लोगों ने बादशाह से कहा, हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं और न ही कुछ सूचना ही दे सकते हैं। आप चाहें तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो उसे वहाँ का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आशकरण जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह खड़ा होकर देखता रहा। बड़ी देर हो गई, फिर भी ये न उठे। तब बादशाह ने राजा आशकरण के पैर में तलवार मारी। इससे राजा की एड़ी तो कट ही गई, परंतु उसकी भौं भी टेढ़ी नहीं हुई, अर्थात कष्ट का किंचित अनुभव नहीं हुआ। नित्य नियम के अनुसार राजा ने बड़ी शांति एवं धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। इस प्रकार राजा ने अपना अद्भुत धैर्य दिखलाया। टेढ़ी हूँ न भौं, टेढ़ी हूँ न भौं, टेढ़ी हूँ न भौं, कि मन में सेवा में तल्लीन था, अतः शरीर के दुख का भान न हुआ। मन जहाँ तहाँ रघुबर वैदेही, बिन तन मन दुख सुख सुधि के ही। चींटा भी काट ले तो हाथ से माला छूट जाती है। इन्होंने नित्य नियम पूरा किया, इसे ही दृढ़ता तथा धैर्य कहते हैं। उस गुरु के कृपा पात्र हैं जिसके मस्तक में लोहे की कील ठोकी गई, पर उन्हें पता न चला। साचे गुरु को परशुराम साचो ही शीश होए, जाके निर्मल भक्ति में दोष न लागे कोई। कि उठी चिक डारी तब पाछे सोनिहारी कियो, मुरजा बिचारी बादशाह तिरिझे हैं। इत की सच्चाई है नेक हूँ कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुनी सुनी भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो पृथ्वी, पति दुख पायो सुनी भोग हरि छिजे हैं। करे विप्र सेवा तिन्हें गाँव लिखी न्यारे दिए, वाके प्राण प्यारे लाड करो कहीं धीजे हैं। श्री आशकरण जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उठे और उन्होंने चिक मतलब पर्दा डाल दिया। पश्चात मुड़कर पीछे देखा तो बादशाह दिखाई पड़ा। तब उन्होंने शिष्टाचार के अनुसार उसे जोहार सलाम किया। राजा की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें थोड़ी सी शिथिलता या बनावटीपना न हो। इसके बाद बादशाह ने श्री आशकरण जी से प्रेम नेम के संबंध में कुछ बातचीत की और इनके विचार सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ। उसका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। कुछ दिनों के बाद श्री आशकरण जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम को चले गए। यह सुनकर बादशाह को बड़ा कष्ट हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि आशकरण जी के प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम नेम से किया कीजिए। इस प्रकार भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ। उठी चिकडारी विश्राम हेतु तथा ठाकुर पर म्लेच्छ दृष्टि न पड़े, अतः पर्दा कर दिया। उसके बाद बादशाह को सलाम किया, जैसा कि यवनों का शिष्टाचार है। अपने नियमानुसार जय श्री राम या जय श्री कृष्ण नहीं किया। यह समझकर कि इस समय इसका प्रभुत्व है, इसके विरुद्ध नहीं होना है। कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी वीणा बजाते हरिगुण गाते विचर रहे थे। तभी सहसा हिरण्यकश्यपु से भेंट हो गई। श्री नारद जी ने जय शंकर की कहकर उसका अभिवादन किया। उसने तमक कर पूछा कि यह तुम्हारे पास क्या है और तुम अभी क्या गा रहे थे। नारद जी ने कहा, हजूर यह तो वीणा है, इसे बजाकर आपके गुण गा रहा था। संतुष्ट होकर उसने कहा, तब ठीक है, जाओ।
विचरो और मेरे गुण गावो। नारद जी ने देखा कि इस समय इसकी चलती है, नारायण का नाम लेते ही इसके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा, यह भी पार्षद ही है। भगवान के गुण भी इसी के गुण हैं। चतुर मनुष्य समय देखकर व्यवहार करते हैं। अतः श्री आशकरण जी ने मुजरा सलाम किया। बादशाह आते रीझे नियम की सच्चाई एवं व्यवहार की कौशलता पर प्रसन्न होकर बादशाह ने जेब से रेशम की रुमाल निकाली और उससे जलाकर एड़ी के घाव में पट्टी बांध दी और चर्चा चलाई। बादशाह ने पूछा कि परमात्मा की आराधना कैसे करनी चाहिए। आपने कहा कि हित की सच्चाई यही नेक न कचाई होत, कि सच्ची आराधना और सच्चा प्रेम वही है जिसमें कच्चापन, बनावटीपन, दंभ न हो। ऐसी भक्ति करने से सच्चा जीवन और माया पर विजय प्राप्त होता है। यथा साधो भाई भजन किया सोई जीता, बात बनाए कुछ न हाथ न आवे, अंत चले उठी रीता। तन इंद्रन के वसु भय प्राणी, खोबत हरिसो मीता, श्री कुंज विहारिन ललित किशोरी, और कहाँ जग कीता। स्त्री पुत्रादि सारे संसार का संबंध केवल शरीर से है, अतः उनके साथ में शरीर से व्यवहार करना चाहिए और मन का सच्चा नाता श्री भगवान से ही जोड़ना चाहिए। अतः मन भगवान में ही लगाना चाहिए। आपके सत्संग से यवन की बुद्धि शुद्ध हो गई, वह भक्त हो गया। कालांतर में जब बादशाह ने यह सुना कि आचकरण जी परमधाम गए, तब उसे बड़ा शोक हुआ। उस दिन उसने भोजन पान नहीं कुछ किया। राजकुमार जो गद्दी पर बैठा है उसने भोगरा कम कर दिया है। यह सुनकर 12 गांव सेवा में दे दिए। भक्तधाम गुणचित्रणी में लिखा है कि एक बार राजा आशकरण को बड़े वेग से ज्वर आया, जिससे उन्हें शरीर की सुध-बुध न रही। इनके कष्ट को देखकर प्रभु से न रहा गया। उन्होंने रात में पंडा जी को स्वप्न दिया कि प्रातः मेरा चरणोदक ले जाकर राजा को पिला देना, इससे उनका सब कष्ट दूर हो जाएगा। प्रातः पंडा ने स्वप्न देश बताकर राजा को चरणोदक पिलाया। सचमुच राजा का ज्वर तुरंत ठीक हो गया, कष्ट दूर हो गया। इन पर भगवान की ऐसी अनुकंपा थी। एक बार एक राजा ने द्वेषवश सेना लेकर आपके ऊपर चढ़ाई कर दी। आप व्यर्थ की खून खराबी नहीं चाहते थे, पर ललकार सुनकर आप भी सेना सहित घोड़े पर चढ़कर संग्राम भूमि में आए। इनकी सेना के लोग नाम कीर्तन कर रहे थे। युद्ध आरंभ होने वाला था कि इसी बीच आकाश में घनी घटाएं घिराएं विपक्षी सैन्य दल पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। लोग व्याकुल होकर भागने मरने लगे। इनकी सेना पर शीतल फुहार पड़ रही थी। यह देखकर शत्रु पक्ष माफी मांगता हुआ भाग खड़ा हुआ। इनकी सेना विजयी श्री लेकर नाम कीर्तन करती हुई वापस हुई। राजा आशकरण जी घोड़े पर चढ़े वापस लौट रहे थे। राजभोग का समय हो गया था। मानसी में ही राजा ने भगवान को राजभोग अर्पण किया। मानसी में कढ़ी की हंडी लेकर चले। घोड़े के बिचकने से हाथ से हंडी गिर गई। वस्त्रों पर और पृथ्वी पर कड़ी गिरी देखी गई। इससे भेद खुल गया। सभी ने राजा को महान भक्त जानकर उनकी प्रशंसा की। आशकरण जी ऐसे महान भक्त थे। इस प्रकार हमने श्री आशकरण जी का सुंदर चरित्र श्रवण किया। आए अब श्रवण करें श्री हरिवंश जी का चरित्र। निहि किंचन भक्त निभजे हरि प्रतीति हरिवंश के, शीस सपूत श्रीरंग को उदित पार्षद अंश के। कथा कीर्तन प्रीति संत सेवानुरागी, खरी अखुर परिति ताहि जो सर्वसु त्यागी। संतोषी सुठीशील असद आलापन भावे, काल वृथा नहीं जाए निरंतर गोविंद गावे। श्री हरिवंश जी परम निष्किंचन भक्त थे। सभी भक्तों की, विशेषकर निष्किंचन भक्तों की बड़ी प्रेम से सेवा करते थे। जिस प्रकार
द्वापर के एक घसियारे ने मात्र खरिया खुरपा का दान करके श्रेष्ठ लोक तथा प्रसिद्धि पाई, उसी प्रकार आपने भी अपना सर्वस्व भक्तों की सेवा में समर्पित कर सर्वस्व दानी पद प्राप्त किया। आप परम संतोषी और अत्यंत नम्र थे। झूठ बोलना और बुरी बात कहना आपको अच्छा नहीं लगता था। समय को व्यर्थ न बिताकर निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते थे। आप श्री रंग जी के सुपात्र शिष्य थे और भागवत पार्षदों के अंश रूप में प्रकट हुए थे। भगवान में आपका अटल विश्वास था। निहिकिंचन, निष्किंचन शब्द का एक अर्थ है धनहीन, भीख मंगा दूसरा अहंकार, ममता और मानादि से रहित संत थे। ये भगवान को प्रिय होते हैं। ते ही ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जनप्रिया, तस्मात् प्राणेन ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्य में। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं, देवी हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते। इसके उत्तर में श्री रुक्मिणी जी ने कहा कि आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है, आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, अतः आपके पास कुछ नहीं है। जैसे भगवान स्वयं अकिंचन और अकिंचनों के प्रेमी हैं, इसी तरह श्री हरिवंश जी स्वयं अकिंचन थे और अकिंचनों की सेवा करते थे। पद्म पुराण में भी कहा है कि अकिंचनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयत, अकिंचनत्वम् अधिकं राज्यादपि जितात्मनः। ऋषियों ने अकिंचनत्व को और राज्य सुख को तराजू से तोला तो जितेंद्रिय संत के लिए राज्य से भी अकिंचन श्रेष्ठ मतलब भारी सिद्ध हुआ। अनन्य भी संतों ने कहा है, अन्यत्र कई जगह में भी उन्होंने कहा है कि यथा यथा न गृह्णाति ब्राह्मण संप्रतिग्रहम्, तथा तथा हि संतोषात् ब्रह्म तेजो विवर्धते। त्यजतः संचयान् सर्वान् यान्ति नाशमुपद्रवः, न हि संचयवान् कश्चित् सुखी भवति मानदः। साधु वैष्णव जैसे जैसे त्याग करते हैं वैसे वैसे ही संतोष से उनका ब्रह्म तेज बढ़ता है। संसारी धन संचय से भक्ति संचय श्रेष्ठ है, कि संसारी धन संचय से भक्ति का संचय सर्वश्रेष्ठ है। संग्रह का त्याग करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। मोहवश धन आदि का संग्रह करने वाला कोई भी सुखी नहीं होता है। धनी में कुछ न कुछ अहंकार अवश्य ही रहता है, निर्धन में नहीं। अतः भगवान धनी भक्त की सेवा उतने प्रेम से नहीं स्वीकार करते हैं जितने प्रेम से निष्किंचन भक्त की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इस पर एक दृष्टांत है निष्किंचन दंपत्ति भक्त का। एक निर्धन परम संतोषी भगवान के महान भक्त थे। यथा लाभ संतोष करना उनका स्वभाव था। उनकी पत्नी भी पति के अनुसार ही भक्त थी। बहुत दिन गरीबी से भगवत सेवा करते करते बीत गए। पत्नी को अपने खान पान परिधान की चिंता न थी, परंतु भगवत सेवा में सेवा सामग्री का अभाव उनसे बहुत खटकता था। पड़ोसियों की संपन्नता देखकर उनका मन और मचल गया। उसने अपने पति से कहा कि मैं राजोपचार से प्रभु की सेवा करूंगी, उसके लिए जैसे हो वैसे धन का संग्रह करो। भक्त ने पत्नी को बहुत समझाया कि अर्थ में अनंत अनर्थ भरे हैं, अतः उसकी इच्छा मत करो। सेवा से सेवा में बाधा होगी। इस प्रकार पति के समझाने से भी वे नहीं समझ पाईं, उनके समझ में नहीं आया। वह रूस गईं और 2 दिन भूखी रहीं। तीसरे दिन भक्त पति ने कहा, गांव से पूर्व
वन में चली जाओ, वहाँ तुम्हें विशाल वट वृक्ष मिलेगा, उसके नीचे बहुत सा धन गड़ा है, खोद कर ले आओ। प्रसन्न होकर स्त्री गई और जब धन खोदने लगी तब धन के देवता की आवाज़ आई कि आज तुमने जो श्री ठाकुर जी को जल की झारी अर्पण की है उसका फल हमें दे दो, तब उसके बदले धन ले जाओ। स्त्री बोली, कल जो झारी भरूंगी उसका फल ले लेना। तब देवता ने कहा, उसका फल वैसा नहीं होगा। यह सुनकर बिना धन लिए ही वह लौट गई कि धन की कामना मात्र से सेवा छूटी। धन मिलने पर न जाने कौन कौन से अनर्थ होंगे। पति की बात समझ में आ गई, निष्किंचन भाव से ही सेवा करके संतुष्ट रहने लगी। एक दृष्टांत और है कि एक भक्त थे, उनके पास धन घर आदि कुछ भी न था। एक दिन उन्होंने एक टोकरी बहुत अच्छे पके आम देखे। श्री ठाकुर जी के योग्य समझकर उन्होंने उसे 1 रुपये में खरीद लिया और भोग लग जाने के बाद रुपया देने का वायदा किया। नदी के जल में धोकर आम श्री ठाकुर जी को अर्पण कर दिए। इतने में फलवाले ने आकर कहा कि लाओ रुपए दो। ये उसी क्षण रुपया न दे सके, अतः वह आम के फलों की टोकरी उठा ले गया और दूसरे किसी भक्त साहूकार को बेच दिया। उसने जब भोग लगाया तो आमों के भोगों को स्वीकार न करके श्री ठाकुर जी बोले, ये आम मेरे खाए हुए हैं, अमुक भक्त ने भोग लगाया था, उसे मैंने स्वीकार किया। उस भक्त की महिमा जानकर साहूकार ने ढूंढकर उसका दर्शन और सत्संग किया। ऐसे ही भक्त श्री हरिवंश जी थे। श्री रंती देव जी निष्किंचन थे। निष्किंचनस्य धीरस्य सकुटुंबस्य सीदता। राजा बाहुल्य ने कहा, शांत निष्किंचन मुनियों के लिए आप अपने को ही दे देते हैं। निष्किंचनानां शांतानां मुनीनां यस्तमात्मदः। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूलि में स्नान नहीं करते, उनकी बुद्धि भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे संतों का धन भगवत भजन और तप ही होता है। निष्किंचनानाम रिपयद धनम विदुः। अकिंचन साधुओं की परम गति भगवान ही है। अकिंचनानाम साधुनाम यमाहु परमाम गतिम। जो अकिंचन है, जितेंद्रिय हैं, शांत हैं और समदर्शी, ऐसे संतों के लिए सभी दिशाएं सुखमय हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य च शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशः। ऐसे संत के पास बटोही बनकर भगवान लूटने के लिए आए। निह किंचन इकदाम तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भयो हरि आप लुटाए। कथा कीर्तन प्रीति, इसका हेतु है हरि प्रतीति हरिवंश के, जिसमें पूर्ण प्रतीति होती है, प्रीति होती है, उसकी कथा और उसका कीर्तन अच्छा लगता है। कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे। संत सेवा अनुरागी भक्त दाम गुण चित्रणी में 100 पृष्ठ पर लिखा है कि सुनो हरि वंश सो प्रशंस भक्त भक्तनि को, सबे अनुरक्त सदा प्रीति रीति न्यारी है। गांठी में न दाम कोई, प्रभु की प्रतीति भोई, त्यागे हाथ परे सोई बड़ो उपकारी है। आए बहु संत द्वार एक बार धार प्रीति, करीने हरिति सो जिमाए बेच थारी है। वे तो उठी गए संत आए और दूजे दिन, तेउले जिमायो छोटे पात्र बेच डारी है। भक्तों के भक्त प्रशंसनीय श्री हरिवंश जी की कथा सुनिए। इनकी प्रीति की रीति विलक्षण थी। यद्यपि आपके पास धन का अभाव रहता था, इतने पर भी जो वस्तु आपके हाथ पड़ जाती उसी को दे देते थे। ऐसे बड़े भारी परोपकारी थे। एक बार आपके द्वार पर बहुत से संत आ गए। पास में अन्न धन कुछ भी न था। तब
थार पतार आदि बर्तनों को बेचकर संतों की सेवा कर दी। उन संतों को विदा होते ही दूसरे दिन फिर कई संत आ गए। प्रसन्नता पूर्वक आपने बचे कुचे छोटे छोटे पात्रों को भी बेचकर संतों को भोजन करा दिया। उसके बाद साधु संतों का जब शुभागमन होता तो वह आप इधर उधर से मांग जांच कर उन्हें भोजन कराते। प्रायः अन्न धन का संकोच बना रहता था, पर इसमें भी आप मन से संतुष्ट रहते, संतों की सेवा अवश्य करते। संत सेवा के प्रभाव से संत सेवा के निमित्त अन्न धन की भेंट भी आने लगी। लोग संतों का भंडारा भी देते और आपकी उदार वृत्ति के कारण एक बार घर में अन्न नहीं रह गया। तभी संत जन पधारे, आपको चिंता हुई, तब भगवान ने आपके घर में अन्न धन की ढेरियां प्रकट कर दी। भगवान ने अपनी कला दिखाई और संत सेवा सानंद चलने लगी। किसी दिन 5-7 ब्राह्मणों ने आपके पास आकर कहा कि महाराज, हम लोग अन्न धन के बिना सकुटुंब बड़ा कष्ट पा रहे हैं। आपने प्रसन्न होकर कहा कि आप लोग मेरे घर का सब सामान लूट लो, कुछ भी न छोड़ो। ऐसा ही हुआ, घर में कुछ भी नहीं रह गया। आपकी उदारता से संतुष्ट होकर संतों के आने पर भगवान ने फिर आपके घर में सामग्री भर दी। इस प्रकार सर्वदा अपना सर्वस्व सेवा में लगाकर ये निष्किंचन ही बने रहते। भगवान श्री राम के अतिरिक्त अपना कहने के लिए इनके पास कुछ था ही नहीं। आप भगवान की अपेक्षा भक्तों से अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि भक्त प्रसन्न होकर भगवान को ही दे देते हैं। माल मुलक हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। हरि से तू जनि हेत कर, हरिजन सो कर हेत। के महाभारत की कथा। एक बार सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में बहुत से धार्मिक लोग एकत्र हुए। सभी ने स्नान एवं यथाशक्ति दान दिया। कड़ी धूप में कुछ यात्रियों के समूह पर बादल ने छाया कर रखी थी। वे जिधर भी जाते उन पर बादल की शीतलता छाई रहती। सभी लोग परस्पर विचार करने लगे कि हम सभी पुण्यवान हैं, अथवा हम सभी में कोई एक पुण्यवान है जिसके प्रभाव से सभी पर छाया है। परीक्षा के निमित्त समूह में से एक एक करके चलने लगे। उनमें एक घसियाराम था। जब वह चला तो उसके ऊपर छाया करते हुए बादल भी उसके साथ चले। तब सभी ने पूछा कि बताओ, आपने कौन सा पुण्य किया था? घसियाराम ने कहा, मेरे पास कुछ था ही नहीं, केवल घास खोदने बांधने के लिए खुरपा खरिया थी। इससे मैं जीविका चलाता था और घर धन आदि कुछ मेरे पास था ही नहीं। मैंने तो केवल खरिया खुरपा का ही दान किया है। सभी ने समझ लिया कि इसने अपना सर्वस्व दान किया है और इससे दान का अहंकार नहीं है, अतः यही श्रेष्ठ दानी है। जिसने अपने संपूर्ण राजकोष आदि का दान किया था, वह श्रेष्ठ प्रमाणित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने दान का अहंकार था। श्री हरिवंश जी भी इसी प्रकार प्रभु प्रीत्यर्थ अपना सर्वस्व दान करके उसको भगवत अर्पण करते थे और उनका अहंकार नहीं रखते थे। इसी से भगवान सर्वदा इनके साथ रहते थे। संतोषी। भगवत प्रेम कथा कीर्तन में प्रीति और संत सेवा में श्री हरिवंश जी को अनुराग था। ऐसे भगवत प्राप्त संत को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है, अतः वह सहज संतोषी होता है। आत्मानं चेद विजयानियात् परम ज्ञान धुताशय किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लम्पटः सदा संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशः शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपानद पदः शिवम्। भगवदीय ज्ञान और भक्ति के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गईं और जिसने अपनी आत्मा पर ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है, वह किसी विषय इच्छा और किसी भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई भय नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके मन में संतोष है
उसके लिए सदा सर्वदा सुख ही सुख है, कहीं दुख है ही नहीं। असद आलाप न भावे, भक्त भगवान भगवत चर्चा को छोड़कर और सभी बातें असत और व्यर्थ हैं। अतः श्री हरिवंश जी निरंतर हरिगुण गाते थे। तीनी लोक की संपदा श्वासा सम नहीं को होए, सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी वृथा न खोए। अज्ञानी लोग समय बीतने के लिए ताश शतरंज आदि खेलते हैं, पर भक्तजनों का काल वृथा नहीं जाए। श्री अग्रदास हरि भजन बिनो काल वृथा नहीं बीतयो। शीश सपूत श्री रंग को, श्री रंग जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे। इनका चरित्र द्वितीय खंड में कवित्त 117 में देखिए। कुपुत्र पिता माता की निंदा करवाते हैं, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य गुरुदेव को बदनाम करते हैं। कामी क्रोधी दो बुरे गुरु ही बिदाबे गारी, कारो मुख अपनो करे खावे यम की मारी। पार्षद अंशावतार थे, इससे सर्वस्व दान सरीखा महान कार्य करते थे। जैसे बिना सिर के कोई कबंध लड़े और विजय प्राप्त करे, उसी प्रकार आपने अन्न धनहीन होकर भी नैष्ठिक बल से संत सेवा की और माइक विघ्नों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवत कृपा से श्री हरिवंश जी ने आजन्मा संत सेवा व्रत को निभाया। भगवत दाम गुण चित्रणी में गुणिकार कहते हैं कि ऐसो सो कबंध सूर धन बिन लर्यो, पूर साही संत सेवा को निभाई जस गाइए। इस प्रकार हमने श्री हरिवंश जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब हम श्रवण करें श्री कल्याण जी का चरित्र। हरि भक्ति भलाई गुण गंभीर, बाटे परिकल्याण के। धर्मदास सुतशील सुठि मन मान्यो, कृष्ण सुजान के। नवल किशोर दृढ़ व्रत, अनन्य मार्ग एक धारा। मधुर बचन मन हरन सुखद जानत संसारा। पर उपकार विचार सदा करुणा की राशि, मन बच सर्वस्वरूप भक्त पद रेणु पासी। अगाध गुणों से युक्त भगवान की भक्ति और भलाई श्री कल्याण दास जी के हिस्से में आई। नदी की धारा की तरह आपकी चित्त वृत्ति निरंतर नवल किशोर श्री कृष्ण चंद्र की ओर प्रभावित रहा करती थी। आपकी अनन्य भाव से भजन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। आपके मधुर वचन मनोहर और सुखप्रद थे। इस बात को सभी लोग जानते थे। सदा दूसरों के साथ उपकार करने का विचार इनके मन में रहता था। आप कृपा करुणा के निधान थे। मन वाणी और अपने समस्त धन से भक्तों के चरणों की रज की उपासना करते थे। सुंदर शीलवान श्री कल्याण दास जी श्री धर्मदास जी के पुत्र थे और भक्तों के मन की बातों को जानने वाले श्री कृष्ण चंद्र को परम प्रिय थे। हरि भक्ति बांटे परी, जो जिसके हिस्से की वस्तु है वह उसे अवश्य मिलती। हिस्से में पड़ी का तात्पर्य यह कि इनमें भक्ति सर्वदा अविचल रही, यही प्रेमियों को अभिष्ट भी है। पांडव गीता में द्रुपद जी भगवान से कहते हैं कि कीटेषु पक्षीषु मृगुषु सरीसृपेषु रक्ष, पिशाच मनुष्येष्वपि यत्र यत्र। जातस्य में भवतु केशवते प्रसादात्, तय्येव भक्ति रचलाभ्य विचारिणी च। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर में भी मेरी आपके श्री चरणों में सदा अविचल भक्ति रहे। मैं कीट पतंग पशु पक्षी सर्प अजगर राक्षस पिशाच या मनुष्य किसी भी योनि में जन्म लूं, हे केशव, आपकी कृपा से आप में सदा सर्वदा अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे। ऐसी भक्ति से सभी में भगवान और भगवान में सभी देखते हैं। फिर वह सभी की भलाई की ही बात दिन रात सोचता है। जो सबकी भलाई चाहता है उसे प्रभु की अचल अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त होती है। हरि भक्ति और भलाई करने वाले कल्याणदास कल्याण रूप हैं।
कि 11 से 15 वर्ष की आयु वाला बालक नवल नंद किशोर की किशोरता भक्तों के चित्त चुराती है। माधुर्यादपि मधुरम मन्मथ तातस्य किमपि कैशोरम चापल्यादपि चपलम चेतो बत हरति हंत किम कुर्मः। कामदेव के पिता श्री कृष्ण की माधुर्य से भी मधुर और चापल्य से भी चपल किशोर अवस्था हाय मेरे हृदय को चुरा ले जा रही है। मैं क्या करूं? श्री कल्याण दास जी के चित्त को कृष्ण कैशोर ने परवश आकृष्ट कर लिया था। अतः वे अनन्य भक्त बन गए। मनोवृत्ति निरंतर कृष्ण की ओर प्रवाहित हो गई। किशोर अवस्था के संबंध में विद्वद्जन पद्म पुराण के इन वाक्यों को उद्धृत करते हैं कि नराधिका समानारी नैव कृष्ण समः पुमान् वयः परम न कैशोरात् स्वभाव प्रकृति पर वंदे मदन गोपालम कैशोरा कारमद्भुतम यमाहुर्यौवनोद भिन्ने श्रीमन मदन मोहनम। श्री राधिका के समान कोई भी नारी नहीं, श्री कृष्ण के समान कोई पुरुष नहीं और कैशोर से श्रेष्ठ कोई अवस्था नहीं। इसलिए किशोर आकृति वाले अद्भुत मदन गोपाल की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें यौवन के उदय होने पर श्री मदन मोहन कहते हैं। और गौरांग महाप्रभु तथा श्री रामानंद राय के संवाद में यह आशय प्रकट हुआ कि कैशोरावस्था ही ध्येय है और यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। अखिलोद्धारम किशोराकृति वयः कैशोरकम ध्येयं पुरी मधुपुरी परा श्याममेव परम रूप माद्य एव परो रसः ब्रह्मेति केचिद् भगवन् तन्मेके विष्णु च भक्त्या परमेश्वरं च कंदर्प साहस्त्र मनोहरांगम सदा किशोरम करुणानिधानम। सहस्त्रों कामदेवों से सुंदर मनोहर अंगों वाले करुणा निधान सदा किशोर अवस्था वाले नंद किशोर को भक्तजन ब्रह्म भगवान विष्णु और परमेश्वर मानकर उनका जप और ध्यान करते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि महामधुर रस माधुरी अद्भुत वयस किशोर अद्भुत रस में मगन रहे नहीं जानत निशिभोर नौतन वयस किशोर छवि बसत जास उर नित पौगंड बाल लीला हूँ भावत नहीं तेहि चित्त। इधर चित्त चपल है, उधर श्री कृष्ण का कैशोर चापल्या से भी चपल है, अतएव दोनों एक रूप हो गए। समान शीलता के कारण दोनों में मैत्री हो गई, एक धारा यह रूप बन गया। तब भगवान की तरह इनके भी वचन मधुर तथा सुखद हो गए और पर उपकार विचार सदा के लिए बन गया। हेतु रहित जग युग उपकारी तुम्हार सेवक असुरारी परोपकार कैवल्ये तोलयित्वा जनार्दनः गुरुभी मुपकृतिं मत्वा अवतारा दशा गृहीत। भगवान ने परोपकार और कैवल्य को तोला तो उपकार शिष्ट मानकर 10 अवतार ग्रहण किया। संतों की सारी क्रियाएं परोपकार के लिए होती हैं। धर्म कल्याण का जनक है। धर्माचरण से लौकिक पारलौकिक कल्याण होता है। इस छप्पाए में धर्मदास के पुत्र कल्याणदास हैं, ऐसा ही उचित है। श्री कृष्ण सुजान हैं, अतः इनके निर्मल मन को देखकर श्री कृष्ण ने इनसे प्रेम किया, अतः ये हरिवल्लभ है। हरिवल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। विशेष भक्त दामगुण चित्रणी में लिखा है कि एक बार किसी ब्राह्मण ने खेती के लिए एक यवन से कर्ज लिया। संयोगवश खेती में अन्न पैदा नहीं हुआ, इसलिए वह ब्राह्मण यवन के रुपए न चुका सका। यवन ने जोर देकर तगादा किया और ब्राह्मण को परेशान करने लगा। श्री कल्याण दास जी को मालूम पड़ा तो इन्होंने उस यवन का ऋण चुकाया और ब्राह्मण को संकट से छुड़ाया। एक भक्त के पुत्र का विवाह था। उसने आकर श्री कल्याण दास जी से विनती की कि मुझे 200 रुपए उधार दे दीजिए, ब्याह के बाद शीघ्र ही मैं आपको दे दूंगा। यदि न दूं तो आप पुत्र और पुत्रवधू दोनों को ले लीजिएगा, वे आपके श्री ठाकुर जी सेवा करेंगे। आपके 200 रुपए दे दिए
उसके पुत्र का विवाह, आपने 200 रुपये दे दिए, उसके पुत्र का विवाह भी हो गया। समय जब आपने उसके रुपए मांगे तब उसने कहा मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, यदि आप चाहो तो मुझे बेचकर अपने रुपए वसूल कर लो। यह सुनकर श्री कल्याण दास जी ने उसकी परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि बहुत अच्छा प्रभु, रुपए आपके ऊपर न्यौछावर हैं। ऐसे गंभीर और उपकारी भाव देखकर प्रभु श्री कृष्ण इन पर बड़े संतुष्ट हुए। एक बार किसी संत ने शरद पूर्णिमा का महोत्सव किया। अपने मंडल के सभी संतों और साधु संतों को निमंत्रण दिया, परंतु श्री कल्याण दास जी को निमंत्रण देना भूल गए। रात में स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुमने कल्याण दास जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वह मेरा प्यारा भक्त है, उसके बिना आए संपूर्ण उत्सव पूर्ण न होगा। स्वप्न में आदेश पाकर उसने बड़े आदर के साथ उन्हें निमंत्रण दिया और विशेष सत्कार किया। सर्वेश्वर भक्तमाल पृष्ठ 894 पर लिखा है कि श्री स्वभुराम देवाचार्य जी के प्रमुख शिष्य श्री कान्हर देव जी हुए। उनके शिष्यों में श्री धर्मदास जी प्रसिद्ध संत हुए। श्री कल्याण दास जी इन्हीं के कृपा पात्र शिष्य थे। और पर मूल में धर्मदास सुत ऐसा पाठ है, अर्थ में धर्मदास जी के शिष्य लिखा गया है। इस प्रकार हमने श्री कल्याण दास जी का सुचरित्र भी श्रवण किया। आए अब श्री विठल दास जी का चरित्र हम श्रवण करें। विठल दास हरि भक्त के दुह हाथ लाडू लिए, पर पड़त भई परलोक गति गुरु गोविंद जुग फल दिए। आदि अंत निर्वाह भक्त पद रज व्रत धारी, रहो जगत सोएड़ तुच्छ जाने संसारी। प्रभुता पति की पद्धति प्रगट कुल दीप प्रकाशी, महत सभा में मान जगत जाने रैदासी। श्री विठल दास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों के चरण रज को प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया, अर्थात सब प्रकार से भक्तों की सेवा, सप्रेम सेवा की। अहंकार के धनिकों को और विमुखों को आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामदी नहीं की। सर्वदा उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता के पति की पद्धति में अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी चमार हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान भी करते थे। भगवत लीलाओं को पढ़ते पढ़ाते अपने शरीर को छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप पर प्रसन्न होकर श्री गुरु गोविंद दोनों फल दिए, अतः आपके दोनों हाथों में हरि भक्ति के लड्डू रहे। दो हाथ लाडू, दोनों हाथ में लड्डू, यह मुहावरा है। जैसे निषाद राज ने कहा कि तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ मोदक मोरे। पराजय दोनों में मेरी प्रशंसा होगी, अतः दोनों हाथों में प्रसन्नता के लड्डू हैं। भक्त अपने जीवन में संत, भगवंत और सेवा परोपकार करके सुयश पुनः शरीर छोड़कर सद्गति प्राप्त करते हैं, अर्थात दोनों लोकों को मंगलमय बना देते हैं। जीवत जस पुनि परम पद, लाल दास दोनों लही। इसी प्रकार श्री विठल दास जी के दोनों लोग सुधरे। लड्डू मधुर होता है, इन्हें भी मधुर प्रेम रसमय फल मिला। इस लोक में संत सेवा फल और न्याय से संत भगवंत की कृपा से परलोक बन गया, तो उनके हाथ एक ही हाथ में लड्डू रहा। जैसे अजामिल इस लोक में सुख सम्मान मिला, अंत में नरक गया, तो एक हाथ में लड्डू रहा। जिसके दोनों बिगड़े उनके दोनों हाथ में विष के लड्डू हैं। जिसके दोनों लोक सुधरे उसके दोनों हाथ में मोदक हैं। यह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्य परम ययो। भक्त पद रज व्रत, भक्तों की पद रज के सेवा का व्रत उसी का निभेगा जो सर्वतो भावे न भक्तों की सेवा करेगा। भक्त पद रज के सेवक को बार बार जन्म लेने से डर नहीं लगता है। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो,
संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये। जगत सो ऐड, जगत का विशेषण संसारी है। संसार में आसक्त बड़े से बड़ा होकर भी भक्त विरक्ति की दृष्टि में तुच्छ है, इसलिए भक्तजन उनसे ऐंठे रहते हैं। संसारी प्रसन्न होकर संसार की वस्तु दे सकता है, वह भक्त को चाहिए नहीं। अनन्य भक्तों को जगत की आशा नहीं रहती है, इसलिए वह जगत से ऐंठ कर चलता है। उसने लोक मर्यादा मिटाकर प्रेम पथ लिया है। तुच्छ भद्दा भोड़ा भेड़ के बच्चे सरीखा जगत का अनुगामी ऐंठ कर नहीं चल सकता। ऐड अनन्य ही बने जिन मेडी जगमेड, अन्य न ऐसे चली सके कबहू एक हूँ पेड़। जायो भोड़ो भेड़ के कीनो चाहे ऐड, संत सिंह की चाल सो क्यों चाले खल भेड़। कि संसारी मनुष्य की चाल क्या चले, संसारी मनुष्य की क्या चले। अनन्य भक्त उन देवी देवताओं से भी ऐंठे रहते हैं, जो भगवत भक्ति न देकर संसारी संपत्ति देते हैं। संसारी अहंकारवश और भक्त भगवत बल से ऐंठे रहते हैं। पद हरिबल रहत जगत सो ऐंठे, मोहरे मन गज बाज भवन धन इनके लेखें। कि मगन मस्त संतुष्ट रहत नित कृष्ण कल्प तरु बैठे। मान धनी खजूर कूर बढ़ती नहीं, गनत अति गैठे। जान छिपान न जग में उनकी कुंज महल में बैठे। बाके लोक भयानक के हरि तिनके कान उमेठे। संसार मीठा और कड़वा है, क्वचिद विद्वद गोष्ठी, क्वचिदपि सुरा मत्त कलह, क्वचिद वीणावादः, क्वचिदपि च हाहेति रुदितम्, क्वचिद रम्या रामा, क्वचिदपि जरा जर तनुर। न जाने संसारः किम अमृतमय किम विषमयः। इस संसार में कहीं तो विद्वानों की सभा में सत्संग है, कहीं मदिरा पीने वालों की लड़ाई है, कहीं वीणा का मधुर स्वर नाम कीर्तन है, कहीं मोहवश रोने का हाहाकार है, कहीं सुंदर स्त्री पुरुष है, तो कहीं विमुख जरा जर्जरित रोग शरीर वाले हैं। अज्ञानी यह नहीं जान पाता है कि संसार में क्या विष है और क्या अमृत। वह विष को ही अमृत मानकर पीता है, ज्ञानी विष को त्याग कर अमृत का ग्रहण करता है। भक्त जगत का त्राण करने में तत्पर रहता है और संसारी निगलने को तैयार रहता है, काल को नहीं देखता है। भोको धावती तम च धावती फणिसर्प शिखी धावती, व्याघ्रो धावती के किनम विधिवशाद व्याधोपि तम धावती। स्वास्वाहार विहार साधन विधो सर्वे जना व्याकुलः, काला तिष्ठति पृष्ठतः कच धरः केनापि नो दृश्यते। मेढक मच्छर को खाने के लिए दौड़ता है, उसके पीछे सर्प दौड़ता है, सर्प के पीछे मोर, मोर के पीछे सिंह और दैववश सिंह के पीछे शिकारी दौड़ता है। इस प्रकार अपने अपने भोजन विहार के पीछे सभी व्याकुल हो रहे हैं, पर पीछे चोटी पकड़ते हुए काल खड़ा है, उसे कोई नहीं देखता। श्री विठल दास जी ने ऐसे संसारियों की अपेक्षा की है। इस प्रकार हमने कुछ भक्तों के सुंदर चरित्र श्रवण किए। श्री आशकरण जी, श्री हरिवंश जी और श्री विठल जी, इनका सुप्रसिद्ध सत्संग, इनका सुप्रसिद्ध चरित्र हमने श्रवण किया। आज हम यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।